हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सचिवालय सहायक साथ में कनीय लिपि का कुछ पोस्ट व भर्ती आई बिहार विधानसभा में। यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसका ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। कन्या लिपि का पोस्ट आप फिलअप करना चाहते हैं, ये पोस्ट आपको 10+2 लेवल पर है। कन्या लिपि का जो पोस्ट है 10+2 लेवल यानी इंटरमीडिएट, किसी भी बोर्ड से आप किए हो या बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए टोटल पोस्ट है 17। इसका जो वेतनमान है, यहाँ लेवल 2 का पोस्ट है 19,000 से लेकर 63,000 प्लस है। ये चीज़ आप देख लीजिए। जो ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कुछ पोस्ट हैं, 7 पोस्ट हैं टोटल। ये 7 पोस्ट का वेतनमान आप देख लीजिए एक बार। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सहायक पोस्ट टोटल है 54, शोध एवं संदर्भ का सहायक पोस्ट है 8, पुस्तकालय सहायक का पोस्ट है 10, उर्दू सहायक का पोस्ट है 2, उर्दू अनुवादक का टोटल पोस्ट है 2, अनुवादक हिंदी और अंग्रेजी के लिए है 2। दोनों कंबाइंड के लिए, हिंदी के लिए भी अंग्रेजी के लिए भी एक पोस्ट है। सहायक अवधायक के लिए टोटल पोस्ट है 6। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन पोस्ट पर कौन एलिजिबल है। जो लोग सहायक पोस्ट पर फिलअप करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट यानी स्नातक की हो किसी भी सब्जेक्ट से। नंबर 1 और नंबर 7 नंबर का जो पोस्ट है, आप इस पर 2 लोग सहायक अवधायक का जो पोस्ट है, आप स्नातक किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हो, आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। 1 और नंबर 7 सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं किसी भी सब्जेक्ट से। अब बात करते हैं शोध संदर्भ और पुस्तकालय सहायक के लिए। ये दोनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक है। आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हो। पुस्तकालय विज्ञान में आपको स्नातक होना चाहिए और साथ में स्नातकोत्तर किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान में आपको स्नातक होना चाहिए और जो स्नातकोत्तर यानी पीजी आपने किया उसमें किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है नंबर 2 एंड नंबर 3। अब नंबर 4 और 5 और 6 को समझते हैं। आप किसी सवाल पूछने से बेहतर है कि आप इस चीज़ पर देख लें, और समय नहीं रह पाते हैं कि आप सभी का कमेंट की रिप्लाई दे पाऊँ। कुछ कमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका रिप्लाई दे देता हूँ, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट नहीं है, जो नॉर्मल सी बात, जो प्रश्न आते हैं जो मैंने यहाँ पर बता दिया, उस प्रश्न को अब मैं रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो आप लोग खुद से एक बार फिर से आपको दिक्कत हो तो एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और ये चीज़ को देख लें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उर्दू सहायक, उर्दू अनुवादक और अनुवादक हिंदी अंग्रेजी के लिए जो उर्दू सहायक के पोस्ट पर आप फिलअप करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या उसके समकक्ष आपने किया हो। स्नातक में आप किसी भी भाषा से आप किया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक विषय आपको उर्दू आवश्यक है। यदि आपने उर्दू से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। उर्दू सहायक के लिए उर्दू से किया है तो हिंदी से नहीं है, आपको हिंदी कनेक्टेड नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर नंबर 5 का जो पोस्ट है, आप हिंदी से किए हो या उर्दू से किए हो, दोनों में सब्जेक्ट से आप किसी से भी किए हो, तो यदि आप उर्दू से किए हैं तो आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना आवश्यक है। यदि आप हिंदी से किए हैं तो आपका एक सब्जेक्ट उर्दू होना आवश्यक है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब अनुवादक के पोस्ट, जो हिंदी अंग्रेजी का पोस्ट है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके लिए अनुवादक जो पोस्ट है, या आप हिंदी या अंग्रेजी, मान लेते हैं आप इंग्लिश से, आपने इंग्लिश से किया है होती ग्रेजुएशन, तो आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना आवश्यक है। स्नातक आपने इंग्लिश से किया तो एक सब्जेक्ट हिंदी होना आवश्यक है। यदि आपने स्नातक हिंदी से किया है तो आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना आवश्यक है। ठीक है, आपने यदि हिंदी से स्नातक किया तो एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना आवश्यक है। यदि आपने स्नातक इंग्लिश से किया है तो आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना आवश्यक है। ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो इन 7 पोस्ट में से, और साथ में कन्या लिपिक 10+2 लेवल का है, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं 10+2 लेवल है उनके लिए कन्या लिपिक है। जो लोग स्नातक सिंपल की है, जो नंबर 7 का पोस्ट है, और सहायक अवधायक और सहायक का पोस्ट है। सिर्फ ये 2 पोस्ट है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं।
तो आपसे भी प्रश्न आएंगे तो हम आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसके लिए 2 फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन काफ़ी है। उसमें आपको ऑप्शन आएंगे, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रखते हैं। जैसे आप नंबर 7, नंबर 1 दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो नंबर 1 और नंबर 7 पर दोनों पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, आप अनुवादक के लिए हिंदी और उर्दू के अनुवादक के लिए आप नंबर 5 और नंबर 4 के लिए दोनों के लिए एलिजिबल रखता है, तो दोनों पर क्लिक कर दें। बस यही करना आपके लिए, इसके लिए अलग से एक फॉर्म नहीं फिलअप करना, एक ही रजिस्ट्रेशन काफ़ी है। उसी रजिस्ट्रेशन में आप दोनों पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। अब ये चलेगा 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर का लास्ट डेट पेमेंट भी है, लास्ट डेट आप एप्लीकेशन का सबमिट कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पर मॉर्निंग के 11 बजे से कल से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस पर सिलेबस एज के ऊपर देख लेते हैं। जो कन्या लिपि का पोस्ट है, कन्या लिपि का जो 17 पोस्ट है, उसके लिए आपको 18 वर्ष पूरा होना चाहिए कंप्लीट। जो नॉर्मल 7 पोस्ट अभी हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देगा, सहायक, उर्दू सहायक या उर्दू अनुवादक हो, उर्दू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर हो, अनुवादक हो, या सहायक का पोस्ट हो, या शोध का पोस्ट हो, ये सारे पोस्ट के लिए आपको मिनिमम एज 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो युवा कैटेगरी में आते हैं उनको 37, जो युवा फीमेल, साथ में ओबीसी, ईबीसी और एंड मेल फीमेल दोनों, उनके लिए 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 42 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। और ये जो एक सर्विस मैन है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आप ये पोस्ट को देख लें। जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग से हैं, उनके लिए 3 साल छूट दिए जाएंगे। आप एक बार पढ़ लें इस चीज़ को। इसका नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ लिंक, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 100 और 400 रुपया। 400 उनके लिए हैं जो ओबीसी, ईबीसी, जनरल कैटेगरी में आते हैं। मेल कैटेगरी का ओबीसी, ईबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं या अदर स्टेट का हो, उनके लिए 400 रुपया फी है। जो लोग एससी, एसटी या आरक्षित या अनरक्षित युवा, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, जो फीमेल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 100 रुपया। जो लोग दिव्यांग है उनके लिए 100 रुपया। किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, आपके लिए फी 100 रुपया है। फी जमा करने का नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप फी भुगतान कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो होंगे आपको दिसंबर के 3rd वीक या 4th वीक में एग्ज़ाम हो सकते हैं, ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, ये संभावित तिथि है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। इसमें एग्ज़ाम सिलेबस कन्या लिपि में सिर्फ एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश का टंकन लिए जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ होंगे। पर जो 7 पोस्ट हैं, सहायक का पोस्ट है, उर्दू अनुवादक का पोस्ट है, इनके अलग चीज़ होंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम सेम होगा, कन्या लिपिक, और साथ में जो ये सारे पोस्ट हैं, दोनों 7 पोस्ट थे, उन सभी के अलावा लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम एक होंगे। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस होंगे, स्टेज 2 का एग्ज़ाम, यानी जो मेंस होगा, मेंस वहाँ पर कन्या लिपिक के लिए सिर्फ आपको टंकन होंगे हिंदी और इंग्लिश का, और यहाँ पर इसका मेंस होगा जो पेपर। ये जो 7 पोस्ट है इनके लिए एग्ज़ाम जो होंगे, मेंस जो होगा आपको लिखित एग्ज़ाम होगा, प्री जो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर समान अध्याय से 100 प्रश्न रहेंगे, और सभी प्रश्न का अंक जो रहेगा 4 अंक के रहेंगे। 100 प्रश्न रहेंगे, यदि आप गलत करते हैं तो 1 माइनस किए जाएंगे, और यदि आप सही बनाते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम से दोनों में होंगे। जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं। जो ओबीसी हैं 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 34%, एससी एसटी के लिए या महिलाओं के लिए या दिव्यांग के लिए 32% आपको अंक लाना ज़रूरी है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इससे ऊपर ज़्यादा आपको रखना ही है, पर इससे मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज जो है 40%, 36.5, 40, 34 और 32%। प्रारंभिक एग्जाम में आपको यहाँ पर
3 सेक्शन है, समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता। मुख्य परीक्षा में आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा जो 10 गुना सिलेक्टेड किए जाएंगे, कनीय लिपिक का भी, और यहाँ पर इस 7 पोस्ट के लिए भी 10 गुना यहाँ पर रिजल्ट दिए जाएंगे मेंस के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से तिथि आएंगे। यहाँ पर जो समसामयिक मुद्दे पर प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना होगा, वैज्ञानिक प्रगति होंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी से संबंधित होंगे। सेकंड सेक्शन में भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, भारत एवं बिहार के इतिहास आपके पास पढ़ना होगा। संस्कृति, भारत की संस्कृति आपको देखनी होगी, बिहार, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन, मुख्य विशेषता, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारत का संवैधानिक और संसदीय प्रणाली, क्रमिक विकास और पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सारे सेक्शन से आपको प्रश्न आएंगे। जो समान ज्ञान और गणित है, इनके लिए आपको मैट्रिक स्तर पर लेवल पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर समान विज्ञान जो 10th लेवल, आप समान विज्ञान के लिए यहाँ पर कितने नंबर प्रश्न हैं ये क्लियर नहीं है। 10th लेवल के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो गणित से यहाँ पर संख्या पद्धति से प्रश्न रहेगा, पूर्ण संख्या से रहेंगे, दशमलव भिन्न से रहेंगे, प्रतिशत से रहेगा, मूलभूत अंक गणितीय होंगे, और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध से प्रश्न रहेंगे, अनुपात से अनुपात रहेगा, एवरेज रहेंगे, ब्याज, एसआई रहेगा, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस रहेंगे। रीजनिंग में भी यही सेक्शन है, सदृश, समानता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, स्मृति, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति पर ये सारे सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप एक बार ये दोनों पोस्ट के लिए कनीय लिपिक और ये नंबर ऑफ 7 पोस्ट हैं, सभी का एक बार नोटिस से एक बार जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही फिलअप करें। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप का एक बार पोस्ट अपना चेक कर लें कितने पोस्ट हैं आपकी कैटेगरी में। जैसे कनीय लिपिक में एसटी का पोस्ट नहीं है, तो आप एक बार चेक कर लें अच्छे से पोस्ट आपका पोस्ट है या नहीं, उसके बाद ही आप फिलअप करें, ठीक है। जैसे इस लेवल में तो ये 10+ ग्रेजुएशन लेवल में तो सभी के लिए पोस्ट है, आप एक बार यहाँ पर चेक कर लें अच्छे से, उसके बाद ही पोस्ट को फिलअप करें। जैसे शोध एवं सहायक में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पोस्ट नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट नहीं है, यहाँ पर सहायक के पोस्ट में पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए पोस्ट नहीं है। तो एक बार आप इस पोस्ट को आप चेक कर लें, उसके बाद आप फिलअप करें। और सभी लोग, हाँ, जो ओबीसी है, ईबीसी है, वो जनरल के पोस्ट में फिलअप कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।